हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो मेरी राहु का जो ट्रांजिट होने वाला है 18th ऑफ मई, उसका जो इफेक्ट है वो कैसा पड़ने वाला है। अगर आप कर्क राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या कन्या राशि लगन के हैं तो कैसा पड़ने वाला है। अब आपको लगन भी देखना है, आपको राशि भी देखनी है। जहां आपका मून है वो आपका मून साइन है, और जहां जो भी आपका लगन है, जो फर्स्ट हाउस है वो आपका असेंडेंट है, जैसा हम जानते हैं। तो दोनों को मिला के देखना है कि आपके लिए ये जो राहु का गोचर है वो कैसा रहने वाला है। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कर्क राशि वालों की। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें आज के वीडियो के साथ। तो अगर आप कर्क राशि वाले हैं तो ये जो राहु का गोचर है वो आपके 8वें भाव में हुआ है। तो सबसे पहली चीज आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। राहु यहाँ पे ट्रांजिट कर रहा है, और बाई चांस अगर राहु आपके चार्ट में भी 8th हाउस में है, 6th हाउस में है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दो अगर 6th हाउस में है तो आपको उसका निवारण मिल जाएगा, लेकिन चीजें आपको ध्यान रखनी है। स्पेशली अगर कोई पहले से आपको कोई रोग है उसको आपने ध्यान नहीं दिया है तो उस पर फोकस रखना है। सेकेंडली, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी है और आप बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सडन कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी। कोई ना कोई छोटी मोटी चीजें तो लगी रहेंगी, लेकिन बढ़ ना जाए उसलिए आपको ध्यान रखना है। अगर कुछ हो तो अपने तुरंत अपने जो इलाज करवाएं, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडली, अगर आपका राहु की प्लेसमेंट अच्छी है आपके चार्ट में तो सडन गेन्स के चांसेस हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इस टाइम बहुत ज्यादा रिस्की है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे एस्ट्रोलॉजर हैं, या कोई ऐसा काम जैसे डिटेक्टिव हैं, रॉ एजेंट हैं, या ऑयल एंड पेट्रोलियम में है, माइनिंग्स में है, यहाँ सब काम करते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए इस टाइम कुछ ना कुछ सडन गेन के चांसेस हैं अगर राहु की प्लेसमेंट अच्छी है। यहाँ पे राहु का जो एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में भी है, विच इज द हाउस ऑफ योर स्पीच, विच इज द हाउस ऑफ योर फूड इनटेक, whatever you speak, whatever you eat, whatever you have, यानी कि फैमिली, आपकी सेविंग्स, ये भी। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया अच्छी प्लेसमेंट है तो गेन्स होंगे, लेकिन आपको बहुत ज्यादा वाणी पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि 8th हाउस इन लॉस का भी है। इन लॉस के साथ खटास हो सकती है, एंड अपनी फैमिली मेंबर के भी ध्यान रखना है। जो आपकी फैमिली है, चाहे आप अगर मैरिड है तो आपकी जो न्यू क्रिएटेड फैमिली है वो भी, और अगर आप अनमैरिड है तो आपकी जो फैमिली है जहां से आप आए हैं वो, उनका ध्यान रखना है। उनके साथ खराब हो सकते हैं, रिलेशनशिप क्वारल हो सकती है। तो ये चीजें जितने अपने अंदर रखिए, अपने हैंड में रखिए, उतना आपको फायदा होगा। ये चीजें दो आपको ध्यान रखनी है। थर्ड है कि आपकी जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा हार्श हो सकती है इस समय, क्योंकि राहु एस्पेक्ट कर रहा है तो ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, राहु में ये क्वालिटी जरूर होती है कि जो जैसा हो उसको वैसे ही बात करनी है, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बात कीजिएगा, जैसे आपको लोग दिखे वैसे ही बात कीजिएगा, मिठास रखिएगा वाणी में, तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे क्योंकि एस्पेक्ट जो है वो आपके 12th हाउस में भी है, 5th एस्पेक्ट, तो आपको देखना है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए जा सकते हैं। कोई ना कोई ट्रैवल, कोई ना कोई एक्सपेंस क्रिएट हो सकता है ट्रैवल रिलेटेड, या जैसे मैंने बताया अगर आपने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया हेल्थ पे तो आपके जो इलाज है उसमें भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। यहाँ पे आपका जो 8th हाउस से एस्पेक्ट उसका जो है वो आपके 4th हाउस में भी होने वाला है। तो 4th हाउस में क्या होता है ना कि जब भी एस्पेक्ट जाता है राहु का तो आपको कहीं ना कहीं आपके घर से अलग कर देता है, या आप काम के लिए दूर जा सकते हैं, या रहते हुए भी अलग रहेंगे। तो इट्स बेटर, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है तो थोड़े टाइम के लिए घर से दूर जाइए, काम कीजिए, अपना फोकस रखिए, बेटर रहेगा। मदर के साथ ड्रिफ्ट हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, घर में बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल रह सकता है, तो बेटर रहेगा आप स्टे अवे ही करें। तो ये चीजें आपकी लाइफ में भी इस जो आपके 1.5 साल तकरीबन है तो उसमें आपको ध्यान रखनी है इन सब चीजों का। आपको क्या करना है ना कि आपको अपने घर में हो सके तो सत्यनारायण की पूजा करवाइए, तो इससे क्या होगा ना, घर का माहौल अच्छा रहेगा। तो ये चीजें जो है कम फेस करने को मिलेंगी।
अगर हम बात करें आपकी हेल्थ इश्यूज की, तो उसके लिए भी आपको पाठ करेंगे, पूजा करेंगे। जनरली पूजा आपको करनी चाहिए, शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। तो ये चीजें जो है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगी, थोड़ी चीजें जो है वो लिबरल रहने में। तो बस ये आपका इलाज है, इस टाइम आपको ये करना है। अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये जो राहु का गोचर है वो आपके 7वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले राहु क्योंकि 7वें भाव में है, तो आपके लिए आप कह सकते हैं मिक्स्ड रिजल्ट है रिगार्डिंग योर लाइफ, रिगार्डिंग योर बिजनेस। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं या फिर आपकी पर्सनल रिलेशनशिप विद योर जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ, क्योंकि क्या है ना कि उनके साथ आपके क्वारल्स हो सकते हैं और कभी कभी बहुत अच्छा भी रह सकता है, कभी खराब कभी अच्छा। तो मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो वहां पे आप अपने पार्टनर के साथ ध्यान रखिएगा, चीजें जो है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिएगा, लीगलाइज रखिएगा, नहीं तो फंस सकती है चीजें। तो ये चीज ध्यान रखना। बहुत ज्यादा, क्योंकि बिजनेस में आपको तिकड़म लगाना ही पड़ता है, क्लेवरनेस लानी ही पड़ती है, तो वहां आपके काम जरूर बनेंगे, इनकम क्रिएट होने के भी चांसेस हैं। तो इट्स गुड, बट यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस विद योर पार्टनर, चाहे वो लाइफ प्रोफेशनल लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ है। देन क्योंकि एस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में है तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आपके बहुत ज्यादा क्या है ना, गलत गलत विचार भी आ सकते हैं, तो अनफेयर मीन्स पे बहुत ज्यादा मत जाइएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इन बात का ख्याल रखिएगा और अपनी हेल्थ का भी प्रॉपर मेंटेन रखिएगा। चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द हैंड ना जाने दीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो है वो एस्पेक्ट जो है आपके 11th हाउस में भी है, तो गेन्स के लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज के लिए अच्छा है, आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, सोशल सर्कल एनहेंस होगा, फ्रेंड्स के थ्रू आपको फायदा होगा। तो गेन्स के तो पूरे चांसेस हैं ही, लेकिन ध्यान रखिएगा कोई आपके पीछे बैक स्टैप भी कर सकता है, आपका दोस्त या कोई हो सकता है जो आपको मतलब आपको सामने तो अच्छा हो लेकिन पीछे आपके वो बैक स्टैप कर जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरे भाव में राहु का होने जो एस्पेक्ट है उसके होने की वजह से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आप मीडिया वर्क करते हैं तो आप चालाकी से काम तो कर लेंगे, लेकिन क्या है ना कभी कभी राहु है तो राहु क्या करता है आपकी जुबान पे कभी कभी कड़वाहट भी ले आता है, तो वो ध्यान रखना है। क्लेवरनेस रखनी है तो क्लेवरनेस से आपका काम बनेगा, लेकिन वाणी को कड़वाहट में नहीं बदलने देना है। राहु क्या करता है ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है, कभी कभी गुमराह कर देता है, भ्रम पैदा कर देता है, तो ये चीजें नहीं रखनी है। बहुत ज्यादा गेम्स के पीछे मत भागिएगा, अपना बैलेंस बना के रखिएगा तो आपके लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आपको क्या करना है कि आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है। डेली नहीं चढ़ा सकते, मंडे को चढ़ाइए, सैटरडे को चढ़ाइए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो राहु का ये जो गोचर है वो आपके 6ठे भाव में हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी 6ठे भाव में राहु का गोचर होता है या आपके चार्ट में होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होता है। इट्स अ ब्लेसिंग काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई आपके एनिमीज हैं, आपका जो भला नहीं चाहते, तो आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो अपने आप ही आपके रास्ते से हट जाएंगे। मतलब जो भी काम करना चाह रहे हैं आपके अगेंस्ट वो नहीं हो पाएगा, तो अच्छा रहेगा। कोई केस आपके ऊपर था तो उसमें आपको राहत मिलेगी, कोई इश्यूज थे उसमें अच्छा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा होगा, तो ये चीजें अच्छी भी होती हैं। लेकिन क्योंकि राहु 6 में है तो छोटी छोटी प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज लगे रहेंगे। अब डिपेंड करता है, अगर मान लीजिए आपका राहु की प्लेसमेंट अच्छी है, आपके चार्ट में 6 में है, वो जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो चीजें कम फेस करने को मिलेंगी, और अगर अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा फेस करने को मिलेगी। लेकिन कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें होती है 6ठे भाव में, जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रॉब्लम्स है आपको इससे टैकल करने का तरीका मिलता है। राहु 6ठे हाउस में आता है तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज में अपनी योगा एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, उससे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। राहु यहाँ पे होने की वजह से आपके 10th हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर आप पॉलिटिशियन हैं या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने जो है वो जैसे कि सेल्स पर्सन होते हैं, अपने वर्ड्स रखना और बढ़ा चढ़ा के चीजें रखना, क्लेवरनेस से अपना काम बनाना, वो हो सकता है, यहाँ पे बन सकता है आपका काम, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि तिगड़म से काम करना, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपके 6th हाउस में है तो 12th हाउस में भी एस्पेक्ट है, तो एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे, फॉरेन ट्रैवल आप कर सकते हैं, आपके हो सकता है कि एक्सपेंसेस हो रिलेटेड टू योर हेल्थ इश्यूज, क्योंकि देखो यहाँ पे 2nd हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो जंक फूड्स इन सब में आपका फोकस रहेगा, वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन 2nd हाउस में एस्पेक्ट की वजह से आपके गेन्स भी हो सकते हैं, आप बहुत तरीके से बात करना आपको समझ में भी आ सकता है, क्योंकि राहु क्या होता है ना कि आपको एक क्लेवरनेस देता है, तो आप तरीके से बात करते हैं,
जो जैसा होता है उससे वैसा बात करते हैं, वो बात अच्छी है। लेकिन क्योंकि राहु है, अपना जो उसका एक मूल जो कह सकते हैं नेचर है, वो है अब बातों को जो है वो घुमा फिरा के करवाना। तो ये सब चीजें जो है आपकी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट आपकी लाइफ में हो सकता है, तो उससे दूर रहिएगा। और एक्सपेंसेस हो सके तो बचा के करिएगा, सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आगे चल के आपको हो सकती है। तो सेविंग्स का आपको नियंत्रण रखना है। अदरवाइज आपके लिए ये जो समय है 6th हाउस में राहु बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। तो फिक्र मत करिए, आपने काम पे फोकस रखिए, मेहनत कीजिए, और जो भी आपके आसपास खराब आपका कुछ करना चाहते हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये चिंता बिल्कुल नहीं करिएगा। आपको क्या करना है, आपको राहु का बीज मंत्र करना है। आप सर्च करके देख सकते हैं। तो वो बीज मंत्र 108 बार आप कर सकते हैं। मंडे को डेली करें तो बहुत ही अच्छा है, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रिजल्ट देखिए ये समय जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो राहु का गोचर है 18 मई को जो होने वाला है, उसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है जो नेक्स्ट 3 साइंस हैं, यानी कि तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वालों पर, या उनकी जो लगन वाले हैं उस पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।